हेलो फ्रेंड्स। आज अपने जो एक टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के स्कूल। इस टॉपिक पे बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का सिंबल है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अपना जो पहला क्वेश्चन है, एक तो ध्यान रखना है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी के संप्रदाय। ठीक है, साइकोलॉजी के संप्रदाय में अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वाक्यांश मनोविज्ञान के स्कूल। ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? ये कहता है एक विशेष सेटिंग जिसमें मनोविज्ञान को कहता है कि औपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने जो स्कूल चलते हैं ना उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने करनी है बात संप्रदाय पे कि संप्रदाय कहाँ पे है। एक विशिष्ट व्यवस्था जिसमें गतिविधियों के माध्यम से मनोविज्ञान जो है सिखाया जाता है। ये भी स्कूल की बात करता है कि गतिविधियों के माध्यम से मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सी है कि मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए अलग अलग लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों और विश्वासों के विभिन्न सेट कह रहा है। ठीक है, एक बार इसे होल्ड रखते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्कूल जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा सही है? सी। चले नेक्स्ट। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का संप्रदाय से क्या तात्पर्य है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के स्कूल हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान है। और डी है एक ऐसा क्षेत्र जो सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान और व्यवहार विश्लेषण के सिद्धांतों का उपयोग करता है। जैसे अपने अगर साइकोलॉजी जो है इसको पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को अपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे व्यवहारवाद हो गया, व्यवहारवाद है, या फिर अपने कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी होगी। ठीक है, या फिर विकासात्मक। तो ये अलग अलग हैं। तो इसी में ये कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान और व्यवहारवात्मक विश्लेषणों का सिद्धांत का उपयोग करता है। इसका आंसर अपने डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये बात कर रहा है कि साइड मिरर वाली कार पूरी कार होती है और बिना साइड मिरर वाली कार जो है पूरी कार होती है। तो मनोविज्ञान के किस स्कूल से संबंधित है? ठीक है, ये बात कर रहा है हॉल की। ठीक है, पूरण की बात कर रहा है। जो अपने बात की थी कि पूरण से अंश की ओर, पूरण से अंश की ओर, तो ये बात करता है कौन? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद करेगा। और संरचनावाद किसके बारे में बात करेगा? तर्क के बारे में, चिंतन के बारे में, मानवतावाद, फ्री विल। ओके, और इसका आंसर अपने गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ गया। गेस्टाल्ट का मानना है कि हम उत्तेजनाओं को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक संगठित पूरे के रूप में प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट, ये हो सकता है। और संपूर्ण महत्वपूर्ण, ये कहता है कि हॉल जो है वो इंपॉर्टेंट और इसके हिस्से भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो अपने बात करते हैं गेस्टाल्ट पे, तो गेस्टाल्ट कहता है कि
पूरा महत्वपूर्ण है और इसके जो हिस्से हैं वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि पूर्ण महत्वपूर्ण है और इसके हिस्से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी है, संपूर्ण एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर अपना ए है और सी है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कार्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था। कार्यात्मक, ठीक है, इंग्लिश अपने देखनी है। तो कार्यात्मक मनोविज्ञान या फंक्शनल साइकोलॉजी ये स्कूल है, तो इसके कौन है भी संस्थापक? विलियम वुंट। विलियम वुंट कैसे हो जाएंगे जी? विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम वुंट किसके हैं? संरचना के, संरचनावाद के, ठीक है। और विलियम जोन्स कोई ऐसा है नहीं, और विलियम स्टर्न है नहीं, तो अपना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन तकनीक संबंधित है। फ्री एसोसिएशन, ये बात करते हैं अपने फ्री एसोसिएशन पे। फ्री एसोसिएशन है क्या? और इसी से संबंधित है एक फ्री विल। फ्री विल जो है वो कहती है मानवतावाद, और फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि ये संबंधित है मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषणवाद से। मनोविश्लेषणवाद देने वाले कौन है भी? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, और इनकी एक क्लाइंट थी मैडम ओ। सिगमंड फ्राइड और मैडम ओ के मध्य जितनी भी फ्री रूप से बातें हुई, फ्री वैसे नहीं है कि अपने फ्री में बात कर ली मैडम से, यानी कि जो अपने दिल की बात जितनी थी वो सारी की सारी मैडम ने खोल के रख दी किसके सामने? सिगमंड फ्राइड के सामने। ओके, तो इसे बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। अगर बात करेगा फ्री विल की, तो फ्री विल जो है वो किससे संबंधित है? मानवतावाद से। और फ्री एसोसिएशन जो किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणवाद, जिसके संस्थापक हैं सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद के खिलाफ मनोविज्ञान के स्कूल, संरचनावाद के खिलाफ जो है वो मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल है? ठीक है जी, तो इसमें है, पहला है प्रकार्यवाद है, दूसरा है गेस्टाल्टवाद है, हॉल की बात करेगा। प्रकार्यवाद जो है जैसे संरचनावाद है तो अपने पढ़े ही है कि चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान देने वाले हैं कौन भी? पहला तो विलियम वुंट साहब हैं, और इन्हीं के सहयोगी विलियम जेम्स। ठीक है, तो ये संबंधित हैं एक दूसरे के साथ। तो संरचनावाद के खिलाफ मनोविज्ञान का स्कूल, अगर खिलाफ की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? गेस्टाल्टवाद ये हॉल की बात करता है, और प्रकार्यवाद इसके खिलाफ की बात करता है। तो ये कौन सा है? ए और बी दोनों आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। आत्म निरीक्षण विधि संबंधित है। आत्म निरीक्षण विधि जो है वो किससे संबंधित है? आत्म निरीक्षण विधि जो है वो किससे संबंधित है? अपने आत्म निरीक्षण जो है
आत्मनिरीक्षण है मनोविश्लेषणवाद से किया जा सकता है, या गेस्टाल्टवाद तो बात करे पूरे पूरे की बात करेगा, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद जो है वो मन की या फिर व्यक्तित्व की बात करेगा, ठीक है। और संज्ञानवाद ये करेगा, ठीक है, चिंतन की। तो आत्मनिरीक्षण विधि जो है संबंधित है किससे? संरचनावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे की ऐसे आता है कि कट्टरपंथी जो व्यवहारवादी हैं वो कौन है? वो हैं अपने स्किनर साहब, कट्टरपंथी व्यवहारवादी। ये क्वेश्चन है 10 नंबर। मोहन, एक शिक्षक का मानना है कि व्यक्ति का स्वतंत्र इच्छा उसी की पसंद और विकास उसके व्यवहार को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह किससे प्रभावित है? ठीक है, एक ये कहता है कि मोहन, एक शिक्षक का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, अपने पकड़ना क्या है इसमें? फ्री विल। अभी अपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, एक तो अपने किया था फ्री विल और एक बात की थी फ्री एसोसिएशन। एक तो अपने बात की थी फ्री विल और एक बात की थी फ्री एसोसिएशन, ठीक है। तो ये कहता है कि फ्री विल किससे संबंधित है? तो फ्री विल किससे संबंधित है? मानवतावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। तो मनोविश्लेषण कहा जाता है, कौन सा है? भूतल है, कौन सा भूतल है, या फिर सामुदायिक मनोविज्ञान है, या फिर चेतन मनोविज्ञान है? तो इसका गहन है भाई, ये कौन सा है? डेप्थ, गहन विज्ञान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान का व्यवहार जो विद्यालय है वो किस पर केंद्रित है? मनोविज्ञान का जो व्यवहार स्कूल है जो दमनकारी व्यवहार पर है। तो ये तो पूरा नेगेटिव है, इसको तो अपने कर नहीं सकते। देखने योग्य व्यवहार है, यह व्यवहार जो पर्यावरण से प्रभावित, ये कहता है नहीं है, ठीक है। या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा है भाई? इसमें देखने योग्य व्यवहार, ये अपना जो पेपर हुआ है इसके अंदर अपने एक चीज लिखी होगी, उसका जो अपने लिखते हैं कि अवलोकनात्मक व्यवहार है, ठीक है जी। तो व्यवहार जो है ये क्या है भाई? अवलोकनात्मक व्यवहार है, देखने योग्य व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चेतन को चेतन बनाओ, यह उपागम किसका आधार है? अचेतन को चेतन बनाना है, अचेतन को क्या बनाना है? चेतन बनाओ। उद्दीपन के प्रति आकस्मिक व्यवहार, अचानक व्यवहार के अध्ययन करना है, या फिर अध्ययन और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए दमित अनुभवों को छोड़ना है, या फिर मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, या फिर बी और सी दोनों। तो कौन सा आंसर है इसका? ये चेतन अचेतन की बात कर रहा है, तो अचेतन और चेतन किस में आता है? मनोविश्लेषणवाद में, ठीक है। और बी जो है अध्ययन और की प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए दमित अनुभवों को छोड़ना है, ये बात करता है। आंसर इसका है बी। नेक्स्ट कहता है कि विषम को चुनना है, इन सब में से अलग कौन सा है, ये चुनना है अपने। तो पहला है मैक्स वर्दीमेर, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरे हैं कोहलर जी, और ये हैं कॉफका। इन सब में से अलग कौन सा है, ये ढूंढना है। तो इन सब में से अलग, ये अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा है, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? एक से ही संबंधित हैं, कौन सा है वो? गेस्टाल्टवाद। अब्राहम मैस्लो जो संबंधित है किनसे?
मानवतावाद से। इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक बोध को कहता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका अध्ययन करना किससे संबंधित है? कि अपने किस में है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ये किससे संबंधित है? मानवतावाद। तो मानवतावाद जो है किस पे बात करता है? फ्री विल की बात करेगा। संज्ञानवाद किसकी बात करेगा? ठीक है, चिंतन की। व्यवहारवाद किस पे बात करेगा? व्यवहार पे। ठीक है, तो ये कहता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो कौन सा है? संरचनावाद। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है भाई? विलियम वुंट। संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, सुरभि सोचती है कि चूंकि सोचने का तरीका अलग अलग व्यवहारों को बढ़ावा देता है, इसलिए विचार सवय एक व्यवहार नहीं हो सकता। यह है, कहता है कि थिंकिंग, सोचना, सुरभि सोचती है। तो सोचना अपने किससे होता है? किस में होता है? दिमाग से। ठीक है, चिंतन, तर्क, भाषा, ये सब के सब किस में आएंगे? संज्ञानवाद में। व्यवहारवाद में व्यवहार आएगा। मानवतावादी में फ्री विल की बात करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहारवादी मुख्य रूप से संबंधित हैं। व्यवहारवादी जो हैं वो मुख्य रूप से संबंधित हैं। दिमाग कैसे काम करेगा? दिमाग अपने कहाँ पे चल, अगर दिमाग की जितनी बात आएगी, चिंतन की, मनन की, तर्क की, भाषा की, ये किससे संबंधित है? सारी की सारी। और ये कहता है कि दिमाग के काम करने का क्या कारण है? तो ये क्या कारण है? अपने व्यवहारवादी ढूंढना है। तो यदि कोई प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में होने का क्या कारण है? नेक्स्ट है, मन की किस प्रक्रिया ने किसी को उत्तेजना के प्रति कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए बनाया है? तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा भाई? आंसर इसका क्या है? यदि कोई प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में होने का क्या कारण है? हाँ जी, कौन सा है? बिल्कुल सही है, सी। यदि कोई प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में होने का क्या कारण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस स्कूल ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मन कैसे और क्यों कार्य करता है? मन कैसे और क्यों कार्य करता है, ये पूछ रहा है किस स्कूल ने, कि मन कैसे वह क्यों कार्य करता है। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद जो है बात करता है किसकी? व्यवहार की। और संरचनावाद किसकी बात करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में संरचना में बांटना। मानवतावाद किस पे बात करेगा? फ्री विल की। फ्री विल, ठीक है। और ऑप्शन इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो अब बात यह है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो जो किस स्कूल की बात है, तो यहां पे आएगा कौन सा? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद जो बात करता है किस पे? चिंतन पे है, तर्क पे है, भाषा पे है। तो ये सब का सब जो है इसका आंसर आएगा डी। और इसका सही आंसर है संज्ञानवाद। क्वेश्चन नंबर 18, उद्दीपन प्रतिक्रिया बंद, ठीक है, का संबंध
का प्रतिपादन किसने किया? ये बात कर रहा है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी की, एसआर थ्योरी। तो किसने दी एसआर थ्योरी? थॉर्नडाइक ने। अगर पूछ ले आरएस रिस्पॉन्स और उसके बाद में स्टिमुलस किसने दी है? किसने दी है? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि रचनावादी ढांचे में बच्चे को इस रूप में देखा जाता है। रचनावादी जो है कॉग्निटिव, तबुला रासा या फिर खाली तख्ती। ठीक है, तबुला रासा जो है ये संबंधित किससे है? ये है जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक है, वैसे संबंधित है व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद बाद में आया है, 1912-13 में आया है, लेकिन जॉन लॉक का टाइम पीरियड है करीबन 1689 के नजदीक है। तो ये संबंधित हैं व्यवहारवाद से। ये कह रहा है संरचनावादी ढांचा जो वर्तमान में चल रहा है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे कंडीशन के माध्यम से किसी भी रूप में आकार में ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषण है, या फिर एक लघु वयस्क जो आकार अनुभूति भावनाओं को जैसे सभी पहलुओं के वयस्क से कम है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला ये नहीं है क्योंकि ये तबुला रासा है, तबुला रासा। हाँ जी, जो रचनावादी है ये किसकी बात करेंगे? ये करेंगे समस्या समाधान की। किस पे बात करेंगे? समस्या समाधान। जो वर्तमान में अभी जो शिक्षा नीति है ये पूरी की पूरी संरचनावादी पे आधारित है कि बच्चे को जो समस्या दो उसका समाधान कैसे होगा, तो उसका क्या है? वैज्ञानिक अन्वेषण है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किसने कहा कि बालक का मन तबुला रासा? अभी थोड़ी टाइम पहले बात हुई है। तबुला रासा कहने वाले व्यक्ति कौन है भाई? जॉन लॉक। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए नए आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे बेल आइकन को। ओके, थैंक यू।